तो इसमें जैसे अलग अलग प्रकार के 112 विधि अगर आप पूछेंगे तो उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र है। विज्ञान भैरव तंत्र का मतलब वही विशुद्ध ज्ञान। जब पार्वती प्रश्न पूछ रही है और शिव बता रहे हैं। तो एक बहुत पुराना शिव शिव मत जो है उसमें ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो एक विधि से ही बुद्ध पैदा हो गए। पहली विधि है, इसका नाम विपासना है। पासना मतलब पश्चाताप, पश्चात मतलब देखना, और विपासना मतलब विशुद्ध देखना। जो विशिष्ट। हाँ, विपासना मतलब विशुद्ध रूप से देखना। एक विधि ही ऐसी है। अब 111 में क्या होगा आप समझ सकते हैं। बट सब विधियों का लास्ट में सार क्या है? लास्ट अगर नहीं पकड़ में आया और विधि में उलझ गए। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि त्राटक है, वो प्रकाश होता है, मतलब कैसे भी करके शिव की तरफ ला रहे हैं। पार्वती पूछ रही है और अलग अलग तरह से। कोई डांस करके है। नटराज बोला है शिव को। नटराज इसलिए बोला है कि वो नटराज है और नृत्य करवाते हैं। जीवन बहुत सरल है, इसलिए लोगों ने समझा नहीं है। बहुत होलिस्टिक अगर लाइफ, भगवान ने, महावीर ने भी यही बोला, ओशो ने भी यही बोला। ओशो बोलता है दिस जोरबा द बुद्धा। जो लाइफ है वो जोरबा और बुद्धा की तरह जियो आप। जोरबा जो बहुत बार से समृद्ध है, जिसको अपन रिद्धि बोलते हैं। और जो सिद्धि है वो अंदर की समृद्धि है, यानी कि वो सिद्धि है। समृद्धि का मतलब क्या है? समता की तरफ जो रिद्धि है। एक रिद्धि विषमता की तरफ है। अब विषमता जब गौण हो जाती है तो समदृष्टि के लिए वो विषमता विषमता नहीं रहती। अब उसका टेस्ट खुद पे ही छोड़ा है कि आप विषमता को एक तरफ अगर बोलने के लिए बोल रहे हो कि ये गौण है, और जब अगर आपको गौण होते ही कुछ बाई द वे कार में टायर पंचर भी हुआ और हृदय को आपको लगा, तो इसका मतलब आप सिर्फ बोल रहे हो, आपको भी आत्मसात नहीं मिलेगा। टायर पंचर ही अगर आपको इतना कर सकता है तो टायर गाड़ी खो जाएगी तो क्या होगा? और गाड़ी खो जाएगी, इन परिवार ध्वस्त हो जाएगा, या कुछ भी व्यापार ध्वस्त हो जाएगा, या फैक्ट्री में आग लग गई, तो तुम्हारा क्या होगा? इसका मतलब सिर्फ आप बुद्धि विलास कर रहे हो, खुद का विलास नहीं कर रहे हो। शुद्ध विलास नहीं हो रहा, बुद्धि बुद्धि विलास हो रहा है ऐसा। तो ये जो शुद्ध की तरफ जाना, 112 विधियां। अब एक अनाहत नाद बोलते हैं। अनाहत नाद का मतलब क्या है? अनाहत नाद मतलब अनाहत नाद जो है सुश्रुत प्रतिपात, ये क्या, अब इसके पीछे साइंस है। अब ये साइंस अगर क्लियर नहीं होगा तो अनाहत नाद के आदमी घूम जाएगा। अनाहत नाद, अब शब्द में ही अनाहत। अनाहत मतलब खत्म नहीं होने वाला, नाद मतलब ध्वनि, शून्य और ध्वनि। और शून्य में ध्वनि कहाँ से होती? ये एक श्री रविशंकर जी भी लिखते हैं, मौन की गूंज, एक बुक है उनका, द मौन की गूंज। अब मौन की गूंज मतलब क्या? मौन की गूंज समझने का मतलब है कि जब आप बोल रहे हैं कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है, और वो जब हट जाता है और फिर भी वो रहता है, उसकी एक आनंद रहता है, एक अनुभव रहता है। वो अनुभव आपका मौन की गूंज है। फिर भी आप हो, गया क्या, विचार गए, लेकिन आप नहीं गए। वो आपको उसको रियलाइज करना, महसूस करना, अपने आप में रहना, या चारित्र रमण करना, स्व रमण करना, वो गूंज लगातार बनी रहती है। तो मौन की गूंज ये है कि आदमी मौन में जाने के बाद भी उस पल को तो जीता ही है। और आदमी तो जीता ही है। लाइफ इज जीना। तो इतना बढ़िया सर्वश्रेष्ठ, नो, होलिस्टिक थिंकिंग, और सर्वश्रेष्ठ क्यों है कि ऐसा नहीं है कि दूसरे श्रेष्ठ नहीं है, बट इतनी संपूर्णता कहीं नहीं है। सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी दूसरा नहीं है, ऐसा विचार नहीं है। सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी दूसरे भी हैं। जितने मत है वो सारे मत है। बुद्धिज्म में है तो बुद्धिज्म में क्या है कि पर्याय को दृष्टि दिया है। कुल मिलाकर भगवान ने वो ध्वनि, जो अपना जो क्या बोलते हैं ध्रुव है, ध्रुव को बताया ही नहीं।
भगवान ने ध्रुव को बताया इसलिए नहीं कि आदमी को जो ही बताते हैं तो मोक्ष, तो मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, आदमी वही उलझ जाएगा। तो बोला मोक्ष भैया है ही नहीं, जो है जो ये है बस। आदमी की आदत है कि जो ही बताया उसकी तरफ लग जाता है। मोक्ष बताया तो मोक्ष चाहिए मुझे। अब जब तक मोक्ष की चाहत रहेगी तब तक आप वो विचार छोड़ोगे नहीं, विचार छोड़ोगे नहीं तो आप शून्य में आओगे नहीं, शून्य में आओगे नहीं तो आपका सूक्ष्म प्रतिभाति घटेगा नहीं, घटेगा नहीं तो विश्वास ही पैदा नहीं होगा कि वो। अब पहले टेंशन गाड़ी की थी, अब टेंशन मोक्ष की हो गई, तो भाई बाहर का निकला तू। टेंशन का विषय शिफ्ट हुआ है, टेंशन नहीं शिफ्ट हुआ। विषय पहले गाड़ी थी, मेरा व्यापार था, ये था, वो था, अब विषय मेरा मोक्ष हो गया। कब मोक्ष, कब होगा? अभी वही टेंशन है अभी इसलिए बहुत सूक्ष्म बात है। इसको फिर भगवान, अब वो समझ में नहीं आएगा कि यार बुद्ध अपूर्ण लग रहे हैं। बुद्ध अपूर्ण नहीं है, अपने ज्यादा होशियार है। तो एक तरीका देखोगे तो ज्यादा होशियार है, तो उसको बताया ही नहीं क्या है अंदर। और एक तरह से लगेगा कि अपूर्ण लग रहे हैं। तो ये जब तक पूरे एंगल समझ में नहीं आते तो आदमी को ऐसा सेंटेंस करना कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, भाई पहले तो समझ तो ले। गड़बड़ बोलने से पहले पूरा संपूर्ण होलिस्टिक दृष्टि से। अभी एक व्यू भी उनका, एक अपना एक मत था कि भाई ये मत से आप जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तकलीफ नहीं आएगी तुम्हारे को। और पर्याय से तुम ध्रुव की बात करेगा तो ध्रुव को खोजेगा, बोला ध्रुव किधर है, ध्रुव किधर है, तो बोले उसे फंस जाएगा। लेकिन फिर भी अब वो अव्याकृत करके छोड़ दिया भगवान ने प्रश्न। भगवान महावीर ने सब जवाब दिए। तो वो फिर सब जवाब दिए खतरा होते हुए भी। मान लो एक तरफ बताया ना, अब भगवान महावीर की अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि आप ध्रुव हो और पर्याय दोनों हो। मोक्ष भी बताया, मोक्ष भी बताया, साथ में बताया कि तुम मोक्ष की चाहत में मत उलझ। और भगवान गौतम का, गुरु गौतम का एक एक उदाहरण प्रस्तुत हो गया कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे भगवान कहाँ गए। तब भी वो विचार उनको खा रहा है। वो विचार खा रहा है और वो समझो 98 तक पहुंच गए तो भी वो 1 मिनट, 1% भी बाकी है और हुआ नहीं। तो इसको जब तक होलिस्टिक देखते हैं, गहराई देखेंगे ना, तो समझ आएगा। ध्यान